तो आप समझिए कि अगर गांव का विकास नहीं होगा, अगर तो आप इस देश को स्मार्ट से शहर कैसे बना पाएंगे? आपको सोने की थाली दे दूं मैं, और उसमें अगर रोटी नहीं होगी तो वो सोने की थाली आपके किस काम की? तो मैं कहता हूं कि 100 स्मार्ट सिटी की बजाय आप 1 लाख स्मार्ट गांव बनाने का प्लान लाइए, और 1 लाख स्मार्ट गांव बनाइए। आपको स्मार्ट सिटी, तो हमारे गांव के 5, 10, 15, 20, 25 बच्चे अगर कामयाब होंगे, हर अपनी जिस फील्ड में वो काम करना चाहते हैं, कोई इंजीनियरिंग फील्ड में है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई अच्छा बिजनेसमैन है, कोई अच्छा बिल्डर है, तो वो जिस जिस फील्ड में जाएंगे उनके पीछे पीछे गांव का भविष्य आने वाला कल उनका नमस्कार होगा। दोस्तों, मैं हूं जाफर में हूं। आज हम पहुंचे थे मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गांव अचेरा में। यहां पर गांव अचेरा में हम जानेंगे आखिर 2.5 साल चुनाव गए हो गए हैं। यहां के सरपंच जो हैं उन्होंने कितना कार्य कराया है और क्या विकास कार्य हुए हैं। यहां पर हमारे साथ है गांव के सरपंच रफीक खां मेव। आगे जानेंगे उनसे 2.5 सालों में आपने कितना कार्य कराया है और आगे क्या करने वाले हो। सर, एक तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम्म, मैं आगे आ जाओ थोड़ा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे गांव तक आए। चलते हैं। और अब आपने जानना चाहा कि 2.5 सालों में हमने क्या काम किया है, हमारी क्या समस्याएं रही हैं। तो मैं आपको सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से अपने गांव वालों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे काम करने का, सरपंच बनने के काम करने का मौका दिया, कि उन्होंने इस लायक समझा कि वो अपनी सर्वप्रथम नागरिक इस गांव का और मेरी पंचायत का सर्वप्रथम नागरिक मुझे बनाया। और इसके बाद आपका सवाल ये था कि आप कह रहे हो कि आपने क्या क्या काम किया। जी, 2.5 साल में। तो लगभग समय 2.5 साल यानी लगभग आधा कार्यकाल गुजर गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से मेरी ग्राम पंचायत को, मध्य प्रदेश वासी को, मंदसौर को और हमारे भारतवासी को, कि हमने लगभग लगभग अभी तक 5 आरसीसी बनाई है, जो 4 आरसीसी 200 फीट की और एक आरसीसी हमने लगभग 350 फीट की बनाई है। और हमने 3000 स्क्वायर फीट खजूरी बड़ाइला जो हमारे पंचायत में लगता है उसमें नाली बनाई। और हमने लगभग 200 फीट का एक नाला बनाया जो 2x2 का है। और अभी एक निर्माण कार्य चल रहा है जो लगभग लगभग 500 फीट का है, जो हम 2.5x2 के लगभग बनाएंगे जिसको। और इसके साथ हमने एक शासकीय कुआं बनाया जो मनरेगा की राशि से बनाया है। और इसके अलावा हमने जो कार्य होते हैं, जो पर्सनल फायदे के कार्य होते हैं, जैसे राशन के लिए टोकन बनवाना है, या राशन कार्ड बनवाना है, या लाडली बहना जो सरकार ने स्कीम चलाई थी, हमारे सचिव, हमारे पटवारी, हमारे शासकीय कर्मचारियों ने मिलके उसको बहुत फिक्र के साथ उनको समय पे उनके जो आवेदन ऑनलाइन करने का कार्य किया उस समय, जिसकी आज लाडली बहनाएं और माताएं बहनाएं उसका लाभ ले रही हैं। और इसके अलावा शिक्षा के लिए हमारे जो भी कर्मचारी हैं स्कूल के अंदर, पहले हमारे यहाँ पे टीचर्स की कमी थी, उसके बाद मैंने शासन शिक्षा विभाग के सामने अपनी बात रखी कि हमें टीचर्स की ज़रूरत है, तो यहाँ पर टीचर बढ़े हैं पहले के मुकाबले में। और इसके अलावा हमने पिछली बार जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता कराई थी एक छोटे से गांव के लिए। एक बहुत गर्व की बात थी कि इतने छोटे गांव के अंदर एक जिला स्तरीय प्रतियोगिता होना, जिससे कि हमारे बच्चों को प्रोत्साहन प्रोत्साहन मिला। और खेल के जो भी हमारे क्रीड़ा के विभाग हैं, रेठा जी सर हैं, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। स्कूल के टीचर्स अच्छा कार्य कर रहे हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अच्छे कार्य कर रहे हैं। और सरकार की जो भी स्कीम्स है, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो एक आम व्यक्ति तक, जो पंक्ति में आखिरी व्यक्ति खड़ा है, उस तक पहुंचे। अच्छा, मेरा ये मानना है कि जैसे गाँव की सरकार रहती है तो गाँव के मेन आदमी आप हो गए, जैसे विधायक होता है तो गाँव के आप हो गए। तो मेरा ये मानना है कि जैसे गाँव में पानी की समस्या है लोगों के, नाली नहीं बनी हुई है, शौचालय, तो इस बारे में आपके यहाँ पे क्या है? कैसे क्या है? देखो, हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमने 100% कार्य कर दिया है, हमारा अभी कार्यकाल भी बाकी है और हमारे कार्य भी बहुत सारे बाकी हैं। रही है पहले से एक जल जीवन मिशन ने अपनी पाइपलाइन डाली है, जो सरकार कह रही है कि चंबल से पानी आएगा। तो निश्चित ही जब सरकार ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आई है, तो बिल्कुल आएगा पानी।
समय हो सकता है उसके लिए समय लग जाए। हमने उसके बाद में मैंने कार्यकाल में 2 जगह ट्यूबवेल लगवाई है, जो हैंडपंप लगवाए हैं 2 जगह और अलग-अलग सोर्सेज़ से पानी आ रहे हैं। कहाँ पर किसी के निजी स्रोत हैं और सरकार शासकीय कुआँ है जहाँ से अचेरा में पानी जाता है, खजूरी बड़ा इला जो मेरी पंचायत में आता है, उसमें भी यही स्कीम है और हम उम्मीद करते हैं कि शासन जल्द से जल्द जल जीवन मिशन का कार्य पूरा करे और उसके ज़रिए जब आम लोगों तक पानी स्वच्छ पानी पहुँच पाए। अच्छा, ये है कि वृद्धा पेंशन वगैरह बहुत से लोगों की चालू करनी रहती है, तो गाँव में लोग हम देखते हैं कि घूमते हैं, सरपंच काम नहीं करते हैं, आपके यहाँ ऐसा तो नहीं होता है ना? नहीं देखो, मैंने अपने कार्यकाल में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे अगर फ़ोकस किया है, तो मैंने टाइमिंग को बहुत फ़ोकस किया। मैं सुबह 10 बजे पंचायत में आके बैठता हूँ, मेरे सचिव का अगर कोई मीटिंग है, मेरे सहायक सचिव की अगर कोई मीटिंग है, वो किसी काम के लिए अगर नहीं भी आ पाते हैं, तो तब भी मेरा तो ये होता है कि मुझे आना ही होता है और मुझे बैठ के अपना समय जो 2 घंटे, 3 घंटे का जो भी समय होता है, वो देना ही होता है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि गाँव में 10 बजे बाद लोग वो घर से निकल जाते हैं। हमने हमें सरपंच इसलिए बनाया है सरकार ग्राम में से ही एक सरपंच चुनती है, प्राथमिकता उसी को दी जाती है, ताकि कि वो गाँव की समस्याओं का हल कर सके। व्यक्ति आते हैं हमारे पास छोटे-छोटे कामों के लिए, हम नहीं चाहते हैं कि उसको दोबारा आना पड़े। हम लगातार प्रयासरत हैं इस काम के लिए और मैं लगातार इस काम के लिए फ़ोकस करता हूँ और हमारे सचिव भी हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कागज़ दे गया तो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल जो भी अगर वो उस प्राथमिकता में आता है तो हम उस काम को ज़रूर करते हैं। अच्छा, जैसे हम गाँव के अंदर घुसे तो भी जैसे गाँव में बहुत से लोगों की यही समस्या रहती है कि हमारी नाली सही नहीं है, ये है और मैंने भी आपके अचेरा गाँव में घुसा तो देखा कि रोड पे जैसे पानी वगैरह जा रहा है। देखो, सबसे बड़ी समय जल जीवन मिशन की जो पाइपलाइन डली है, तो उसमें त्रुटियाँ बहुत हुई हैं। अच्छा, उन त्रुटियों की वजह से क्या हुआ कि वो सारा बिखेरा हो गया अच्छा। और अब क्या है कि लगभग-लगभग गाँवों में भी ट्रैफिकों की समस्या आने लग गई है। तो क्या होता है कि अभी ट्रैक्टर आए या फ़ोर व्हीलर गाड़ी आई, तो वो क्या है नाली में से उनका टायर गुज़र जाता है और छोटे ग्रामों में जहाँ पे जो टैक्स पे पंचायतें नहीं है, वहाँ पर समस्या है कामदारों की। अच्छा, सरपंच साहब ये क्या बना हुआ है? ये उप स्वास्थ्य केंद्र है। अच्छा। हमारे जो शासन में हमारे एक इब्राहिम भाई सरपंच हुए पुराने, हाँ, हाँ। उनके कार्यकाल में बना था अच्छा, अच्छा। और इसके अंदर 10 बजे एक एएनएम होती है, अच्छा। जो इसको नर्स कह सकते हैं ग्राम की भाषा में, कि एक एएनएम होती है और एक आशा कार्यकर्ता होती है। ये लोग आते हैं रोज़ ये ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, बीपी के मरीज़ हैं या शुगर के मरीज़ हैं या टीबी के मरीज़ हैं, उनका ट्रीटमेंट करती है और जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उनके जो टीकाकरण का कार्य होता है, वो करते हैं और उसके बाद जो बच्चा हो ज बच्चे की बच्चा जब दुनिया में आ जाता है, उसके बाद में जो उसकी जो टीकाकरण की 4-5 साल की जो प्रोसेस होती है, 1 साल 1 दिन से लेके 5 साल तक की, उस प्रोसेसर को पूरा गवर्नमेंट के प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, इनका कार्य बहुत अच्छा है। अच्छा, ये जो टीन शेड बना हुआ है ये क्या है आपकी? ये हमें अभी हमारे कैमरामैन अभी बताना इधर थोड़ा-सा। हुँ। अभी जो हमारे नए विधायक बने विपिन जी जैन, हुँ, हुँ। उन्होंने हमें 5 लाख की राशि दी थी कि नागरिक भवन है। सामुदायिक शेड के लिए, अच्छा। जिसमें सर्व समाज के लोग आ सकें, खाना कर सकें, पानी की समस्या हो तो आराम से बैठ सकें। लगभग 5000 स्क्वायर फीट में बनाया गया है इसको अच्छा। और आगे हमारी प्लानिंग ये है इसके अंदर कि इसमें हम एक अच्छा खासा बाउंड्री जाली से बाउंड्री करा के एक गार्डन बनाएँ, लाइटिंग करें, इसके अंदर एक ट्यूबवेल लगवाएँ, एक पानी की टंकी बनाएँ छोटी-सी, हुँ। तो कि एक छोटे ग्राम के अंदर एक छोटे व्यक्ति को भी है कि इस सुविधा का लाभ मिल सके ताकि उसको भी लगे कि मतलब वो उसको अलग से कोई व्यवस्थाएँ नहीं करनी पड़े अपनी बेटी की शादी के लिए, अपने बेटे की शादी के लिए, उसमें उसको अच्छा खासा पैसा भी बचेगा और उस व्यक्ति को भी एक बड़ा अनुभव होगा, एक बड़ा व्यक्ति से शादी करता, वो अनुभव फ़ील करेगा वो व्यक्ति। तो किस तरह से यहाँ पर नाले का कार्य चल रहा है? हम पूछेंगे सरपंच साहब से आखिर क्या बन रहा है ये? ये ल ये लगभग 550 फीट का 2.5 बाई 2.5 का नाला बना रहे हैं। इसमें इतनी बड़ी समस्या थी इस कॉलोनी में हुँ, कि ये नाला नहीं इस नाले की वजह से मतलब नाला कच्चा नाला होता है तो कोई कचरा फेंक देते हैं, कोई पत्थर डाल देते हैं। जब ओवरफ्लो पानी आता है, जब ज़्यादा वर्षा होती है, तब इस पूरी कॉलोनी में पानी भरा जाता है। अच्छा, अच्छा। तो फिर हमने हमारे ये पंचायत के सामने ये समस्या ग्रामीण वासियों ने रखी। फिर मैंने भी सोचा फिर हमने भी हमारी पंचायत में जो भी हमारे पंचायत के मेंबर्स हैं, हमारे सचिव इनके सामने हमने सबने बात रखी और हमने सबकी सहमति से ये निर्णय लिया फिर कि हमें ये नाला बना देना चाहिए। तो फिर 550 फीट का लगभग-लगभग
550 फीट का 2.5 बाई 2.5 का नाला बनेगा। जो ये पानी जो खेतों का और कॉलोनी का पानी आता है, ये नाले के द्वारा निकलेगा। और जो ग्रामीण जन को और घर जो घर है यहाँ पर, इनको रहने में समस्या आती है। बारिश में, ये वर्षा में ये समस्या इनको नहीं आएगी भविष्य में। तो इनका कहना है कि यहाँ पर पहले नाला नहीं था, इसलिए यहाँ पर जो बस्ती वाले रहते हैं उनको बरसात के टाइम में बहुत समस्या रहती थी। ये जो जल भरा हुआ है जहाँ सभी दूर पानी भर जाता था, अब इन नाला बनने के बाद में ग्रामीणों को ये समस्या से निजात। तो 2.5 साल के अंदर अचेरा सरपंच रफीक नेव के द्वारा कई कार्य करवाए गए और कई कार्य बाकी भी है। इनके द्वारा बताया गया है कि 5 आरसीसी बनाई गई है, 3 तो अचेरा में, 2 खजूरी में। तो सरपंच साहब गांव को आप किस तरह से देखना चाहते हो? देखो, अभी जो कंडीशन है, जो वर्तमान कंडीशन है, जो अभी जो स्थिति बनी हुई है, अभी मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से 20 से 25% काम हम कर पाए। लगभग 75% काम और बाकी है। और समस्या राशियों की भी रहती है, और एक सिस्टम के साथ राशियाँ आती हैं। हमें उस हिसाब से उसे खर्च करना होता है, और उसी हिसाब से हम विकास कार्यों में लगा पाते हैं। तो इसमें ये भी होता है कि टाइड अनटाइड इस टाइप से एक सिस्टम बना हुआ है कि आपको जल की राशि जल में खर्च करनी है, नाले में खर्च करनी है, और जो पानी की राशि वो पानी में खर्च करनी है, और एक्स्ट्रा पंचायत के और भी खर्च होते हैं। और दूसरी समस्या ये है कि पंचायत हमारे यहाँ पर टैक्स पे पंचायत नहीं है। हमारी छोटी पंचायत है, लगभग 1500 वोटर की पंचायत है। पॉपुलेशन 2500 पॉपुलेशन मान लो लगभग। मतलब 2 गांव की पंचायत है? हाँ, 2 गांव की पंचायत है, तो थोड़ी राशियों की भी दिक्कत है। और उसके बाद में जैसे-जैसे हमारे पास राशि होती जाएँगी, और जो हमें प्राथमिकता में हमें जो काम है, हमें प्राथमिकता हमारे जैसे नाली है, बड़े-बड़े नाले हैं, वर्षा में जिनसे बहुत दिक्कतें होती है। और जो आरसीसीयाँ बाकी हैं कॉलोनियों के अंदर, जहाँ पे कच्ची नालियाँ हैं। और एक अतिक्रमण भी हमारे यहाँ की समस्या है, जैसे कि कहीं लोगों ने रोड़ियाँ डाल रखी हैं, कई नालियों को चौक कर रखा है या बंद कर रखा है। हम लगातार प्रयासरत हैं कि मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे ग्रामवासियों से निवेदन करूँगा, मैं खजूरी बड़ाइला से भी और ग्राम खजूरी बड़ाइला के ग्रामवासियों से भी और अचेरा के ग्रामवासियों से भी, कि देखो, स्वच्छ व्यक्ति वो होता है जो स्वच्छता रखता है। स्वच्छ व्यक्ति वो नहीं होता है जो गंदगी करता है। तो स्वच्छ बने। और ये बात मुझ पे भी फॉलो होती है, सारी दुनिया पे भी फॉलो होती है, और सारे हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति के ऊपर भी फॉलो होती है, और मेरे ग्रामवासियों मेरे घर पर भी फॉलो होती है ना। तो ये हमें फॉलो करनी है कि हर चीज़, हर काम पंचायत नहीं कर पाएगी, कुछ-कुछ काम हमें खुद से भी करने होते हैं। हम ज़िम्मेदार नागरिक बने, हमारे भी कर्तव्य हैं, तो उन कर्तव्यों को निभाएँ, और ये अपने काम को, छोटे-छोटे काम जो नाली सफाई है या छोटी-मोटी हम जो गंदगी कर देते हैं घरों के बाहर, वो एक कचरादान बनाएँ कहीं पर अपना खुद का पर्सनली, या गाँव के बाहर 2-3 दिन का, 1 दिन का इकट्ठा करके एक राउंड लगा के उस कचरे को गाँव के बाहर फेंके, ताकि सफाई स एक सफाई से क्लाइमेट मिलता है। वो जिस तरह का माहौल मिलता है, जिस तरह का एटमॉस्फेयर मिलता है ना, आपकी वैसी-वैसी विचारधारा बनना शुरू होती है, और जैसी आपकी विचारधारा बनना शुरू होती है, वैसे-वैसा आपका जीवन बनना शुरू होता है। और जिस जिस तरह के सफाई में आप जीवन यापन करेंगे, और जिस प्रकार की आप शिक्षा लेंगे, और इस तरह का आपका भविष्य होगा। मैं गाँव का भविष्य बहुत सुनहरा देखना चाह रहा हूँ। आप मेरे गाँव के ब्रिज के ऊपर खड़े हैं, और आप खुद देख सकते हैं कि एक शिवना नदी है यहाँ पर, जो बहुत खूबसूरत है, और खूबसूरत शिवना नदी के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है, वो भी उससे ज़्यादा खूबसूरत है। वो आप पीछे की लोकेशन भी देख रहे हैं। और मैं कैमरामैन हमारे कैमरामैन भाई हैं, दोस्त हैं, मैं चाहूँगा कि एक बार कैमरा घुमा के यहाँ पर हमारे बहुत एक पूर्व हमारे गाँव के जो पूर्वज गुजरे हैं, ठाकर चमन सिंह, उनका एक छोटा-सा किला भी बना हुआ, उनके उनके उनकी जो संतान है वो आज भी हमारे गाँव के अंदर निवास करती है। तो एक हमारा ऐतिहासिक गाँव रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत बाद में बसा हो, आज़ादी से पहले का गाँव रहा है, एक ठाकुरों का अपना एक गढ़ रहा है। तो मैं चाहूँगा कि हम हमारे गाँव से ऐसे बच्चे शिक्षित होके निकलें, जो हमारे गाँव को नाम गौरवान्वित करें, और हमारे गाँव में आगे एक वो काम करें, ट्रेन का इंजन जिधर चलता है, उसके पीछे-पीछे उसके डब्बे चलते हैं।
तो हमारे गांव के 5, 10, 15, 20, 25 बच्चे अगर कामयाब होंगे, हर अपनी जिस फील्ड में वो काम करना चाहते हैं, कोई इंजीनियरिंग फील्ड में है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई अच्छा बिजनेसमैन है, कोई अच्छा बिल्डर है, तो वो जिस जिस फील्ड में जाएंगे, उनके पीछे पीछे गांव का भविष्य आने वाला कल उनका होगा, वो आने वाले बच्चे उनके वो आइडियल बनेंगे, तो उनका बच्चों का भविष्य भी बहुत सुनहरा होगा और बहुत अच्छा होगा। अच्छा, मुझे बताइए कि गाँव का भविष्य क्या रहने वाला है? किस तरह से आप गाँव को देखना चाहते देखो, हैं? सरकारों ने शहर के लिए जब 2013 में 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। बिल्कुल। बाकी मैं आपके माध्यम चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे पूरे भारत देश के अंदर 6.5 लाख, मतलब 6.5 लगभग लगभग 6.5 लाख गाँव है। 6.5 लाख गाँव में यानी देश की 65 से 70 पॉपुलेशन, हुँ, 65 से 70% पॉपुलेशन हुँ, गाँव के अंदर रहती है। जी, अब आप समझिए कि अगर गाँव का विकास नहीं होगा, अगर तो आप इस देश को स्मार्ट से शहर कैसे बना पाएंगे? आपको सोने की थाली दे दूं मैं, और उसमें अगर रोटी नहीं होगी तो वो सोने की थाली आपके किस काम की? तो मैं कहता हूँ कि 100 स्मार्ट सिटी की बजाय आप 1 लाख स्मार्ट गांव बनाने का प्लान लाइए, और 1 लाख स्मार्ट गांव बनाइए। आपको स्मार्ट सिटी बनाने की जरूरत नहीं बनेगी, ये ग्राम के लोग एक दिन स्मार्ट सिटियां बना देंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की सरपंच साहब ने। अच्छा, आपका राजनीतिक करियर में आने का कैसे क्या रहा मानस बना? बचपन मैं से ही थे या बाद में आए, क्या है? बिल्कुल, मैं कॉलेज टाइम से ही हमारे एक पीजी कॉलेज के प्रोफेसर थे हमारे पॉलिटिक्स के, हुँ, सोहानी सर। अब तो उनका रिटायरमेंट हो गया है। जी, वो हमारे मंदसौर पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हैं। हुँ, तो उन्होंने उन्होंने वो जब पॉलिटिक्स पढ़ाते थे, वो इस अंदाज में पढ़ाते थे पॉलिटिक्स कि जब वो नेताओं के बारे में बताते थे, तो नेता हीरो लगते थे जब वो बताया करते थे। अच्छा, तो मुझे लगते थे कि वाक़ई में वो लोग हीरो थे। वो भगत सिंह हो, वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, हुँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो। हुँ, तो फिर वहाँ से लगा कि नहीं, एक देश की एक पंचायत है, हुँ, जिसे हम लोकसभा कहते हैं, हाँ, और प्रदेश की एक पंचायत है जिसे विधानसभा कहते हैं। हुँ, और उनमें जाने का रास्ता ग्रामों से शुरू होता है या वार्ड मेंबरों से शुरू होता है। हुँ, तो एक बड़ा मानस लेके मैं राजनीति में एक बड़ा अपना मकसद लेके आया हूँ राजनीति के अंदर। हुँ, मैं जहाँ तक पहुँच पाया मंजिल तक, मैं अच्छा, जितना चल पाया उतना चलूँगा। अच्छा, और अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि सितारों से आगे जहाँ और भी है, और इश्क में इंतहा और भी है। तो समस्याएँ तो आनी है ना? और मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तो फिर समंदर तलाश कर। तो इस सरपंच बड़े मानस सरपंच के के बाद आगे क्या कौन-सा चुनाव लड़ने का विचार है? देखो, सबसे पहले तो अभी मैं मेरे जो 5 साल में मेरे गाँव वालों ने भरोसा किया मेरे ऊपर। हाँ, मेरे दोनों गाँव के लोगों ने भरोसा किया और बहुत उम्मीदों के साथ मुझे चुनाव जिताया। हुँ, तो मैं पहले चाहूँगा कि पहले सबसे पहले जो गाँव की जो मूल समस्या है, जैसे पानी है, सड़क है, नाली है, नाले हैं, स्वच्छता है ना? साफ-सफाई, मैं इन पे काम करता हूँ। फिर उसके बाद में अगर मैं अपने कर्तव्यों पे खरा उतरा, तो फिर मैं आगे की प्लानिंग में आपको फिर से बुलाएँगे। जो भी हमारी प्लानिंग है वो बिल्कुल बताएँगे। तो अभी तो सफ़र और बहुत बाकी है। काम भी बहुत बाकी है गाँव का, और लगभग मुझे लगता है कि हमारे पास समय भी है 2.5 साल का, और सरकारों ने अगर हमारा साथ दिया और समय-समय पे राशियाँ आती रही और राशियों की दिक्कत नहीं रही, तो हम बिल्कुल वो टारगेट को पूरा कर लेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे आप मानो कि कुछ काम कराना चाहते हो, हुँ। तो सेंटर पे सरकार बीजेपी की यहाँ कांग्रेस की है, तो ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आती नहीं, पेमेंट नहीं, वगैरह की? ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, अच्छा, ऐसा अच्छा, कोई भेदभाव नहीं है। ये ऐसा भेदभाव नहीं होता है, जो आपकी पंचायत का बजट है वो बिल्कुल आपको मिलेगा, अच्छा, है ना? वो एक सांसद निधि, विधायक निधि, हुँ, ये उनकी स्वच्छता, उनकी सब इच्छा पे होती है कि वो किसको देना चाहें। और अभी हमारे विधायक जी विपिन जी जैन ने हुँ, अभी हाल ही में हमें 5 लाख के टीन शेड, जो अपने सामुदायिक शेड आपके कैमरामैन ने देखा था, हुँ, तो एक तो उनमें दिया उन्होंने, एक 2 लाख की सीसी का दिया है। और जो आपने अभी एक बड़ी नाला देखा आपने, उसमें नरेंद्र जी पाटीदार हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं हमारे वार्ड के, हुँ, तो उन्होंने भी 1.5 लाख की राशि दी है। और हमारे हमारे क्षेत्र के जनपद प्रतिनिधि हैं हुँ, बिलाल,
बिलाल जी अजमेरी, जी जी। तो उन्होंने भी हमें 1.5 लाख की राशि दी है। अच्छा। और आज ही सुबह आपके आने से पहले मुझे पता लगा है हम्म। कि नरेंद्र जी पाटीदार ने खजूरी बड़ाइला में शमशान के ऊपर पानी की टंकी बनाने के लिए 2 लाख रुपए की राशि आवंटित की। अच्छा। तो देखो, इतना भेदभाव नहीं है जितना लोगों को दिख रहा है। लोगों के बीच में भी मन मुटाव ज्यादा है। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा भेदभाव, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता है। सरकारें लगातार, कोई भी सरकार हो, 2.5 साल। कांग्रेस हो, बीजेपी हो। अच्छा, 2.5 साल का कार्यकाल तो हो गया, 2.5 साल का और बचा है, तो इसको आप कैसे क्या देखना चाह रहे हो? क्या कितना विकास कार्य कराओगे? नहीं, मेरी पूरी कोशिश है कि हमने जो टारगेट बनाया था, हमने 13 आरसीसी कराने का पंचायत का टारगेट बनाया था। हमने अचेरा में फिर से नालियों को रिनोवेट करने की प्लानिंग की थी। हमने एक सामुदायिक शेड पहले खजूरी बड़ाइला में बना दिया है। जो हमें पुराने कार्यकाल के विधायक थे यशपाल सिंह सिसोदिया, वो 3 लाख की राशि उन्होंने दी थी जो खजूरी बड़ाइला के। और यहाँ पर जो अभी अभी हमने बनाया है सामुदायिक शेड, वो राशि हमें विधायक जी, हमारे माननीय विधायक विपिन जी जैन ने दी है। तो लगभग लगभग मुझे लगता है कि जो हमारा टारगेट था कि हम पानी की समस्याओं को हल कर दें, लगभग लगभग सड़कों की, नालियों की समस्याओं को हल कर दें, और एक जो भी छोटी छोटी समस्याएं हैं तो वो उनको खत्म कर दें। लगभग हम, मुझे लगता है कि हमारे कार्यकाल से पूरा होने से पहले पहले हम सारे काम परिपूर्ण कर देंगे। तो ये हमारे साथ थे गांव अचेरा के सरपंच रफीक खान मेव। इन्होंने बताया कि 2.5 सालों में इन्होंने बहुत से कार्य करा दे, आरसीसी बनाई है, कई नालियां बनाई है और सामुदायिक टीन शेड बनवाया है, और 2.5 साल में ये बोल रहे हैं कि और भी जो भी काम बचा है पूरा कर देंगे। हम इनसे 2.5 साल बाद ही फिर से मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।